So hello everyone. Firstly, I am going to introduce with trigonometric table, which is most important part of trigonometry chapter. So now I am going to explain this. So firstly, we have to arrange this like sine theta, cos theta, tan theta, cosec theta, sec theta, cot theta. And after that, we all know that सबसे पहले 0 डिग्री होती है, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री. तो ये तो सभी को पता है. तो सबसे पहले हम लोग साइन 0 डिग्री के निकालेंगे, फिर 30 डिग्री का, फिर 45 डिग्री का, फिर 60, फिर 90. तो इसको निकालने के लिए हम लोग इसको एक सिंपल तरीके से इसको समझेंगे. सबसे पहले हम सभी को क्या लिख देंगे, 0, 1, 2, 3, 4. उसके बाद सबको 4 से डिवाइड कर देंगे और सबको रूट के अंदर में डाल देंगे. सब रूट के अंदर में रहेगा. उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. फर्स्ट क्या आ गया, 0 डिग्री का बाई 4, रूट अंडर 0/4. अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 0/4 है, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 0 आते हैं. तो रूट में अगर 0 है तो इसका वैल्यू 0 ही होगा. 1/4, रूट अंडर 1/4. तो रूट 1 का वैल्यू 1 ही होगा और रूट 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2. तो 1/2 मतलब साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होगा. अब 2/4 है, अगर इसको हम लोग कट करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो 1/2 होगा. तो रूट अंडर 1/2 मतलब 1/√2. अब रूट 3/4 है, तो रूट 3 का वैल्यू रूट 3 ही होगा और 4 का वैल्यू 2 होगा. अब 4/4 इसको हम लोग कट करेंगे तो 1 होगा, रूट 1 का वैल्यू 1. अब कॉस थीटा के निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ट्रांसफर्स कर देते हैं. मतलब 1 सबसे पहले हो जाएगा, फिर 1 सबसे पहले, उसके बाद रूट 3/2, मतलब पीछे से ले आकर हम लोग इसका स्टार्टिंग को लेके आएंगे. फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0. अब हम लोग टैन थीटा का वैल्यू निकालेंगे, मतलब टैन 0 डिग्री, टैन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90 डिग्री. इसका निकालने के लिए हम लोग जानते हैं टैन थीटा का मतलब क्या होता है, साइन बाई कॉस. और इसको हम लोग अगर साइन बाई कॉस करें मतलब 0/1, 0/1 मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी. 1/√2 और रूट 3/2 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/√3. 1/√2 1/√2 करेंगे तो 1, रूट 3/2 1/2 को करेंगे तो √3, 1/0 करेंगे तो इन्फिनिटी. यहाँ पर 0 होगा, 0/1 मतलब 0. अब कॉसेक करने के लिए क्या करते हैं, 1/sin होता है. अगर 1/sin करें तो ठीक है, और नहीं तो फिर इसका उल्टा कर देंगे. मतलब इन्फिनिटी, √3, 1, 1/√3 और 0. अब सेक का करने के लिए हम लोग जानते हैं कि 1/cos होता है. तो 1/1 करेंगे तो 1, रूट 3/2 इसको उल्टा कर देंगे तो 2/√3. 1/√2 का करेंगे तो √2, 1/2 का करेंगे तो 2. 0/1 है, 1/0 करेंगे तो इन्फिनिटी. अब कॉट थीटा हो जाता है टैन का उल्टा, मतलब 0/1 मतलब 1/0 मतलब इन्फिनिटी. या फिर हम इसको कर देंगे रेसिप्रोकल, इसको कर देंगे, इस टैन का रेसिप्रोकल करें, या फिर इसको उल्टा कर दें. मतलब सबसे पहले हो जाएगा और इन्फिनिटी, फिर आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा √2, फिर आ जाएगा 2/√3. I have to erase this. इसका आ जाएगा 2/√3 और 1. सो इस तरह से हमारा ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल खत्म हो जाता है. ये एक सिंपलेस्ट वे है हमें ये सॉल्व करने के लिए. तो बहुत कोई इसे याद करते हैं, बहुत कोई इसे याद नहीं कर पाते हैं. तो अगर हम लोग एग्जाम में ऐसी क्वेश्चन आती है तो हम लोग इसे क्या करेंगे, एक पेपर में सबसे पहले इसका फॉर्मेट तैयार करेंगे और इस इजी वे में इसको उतार लेंगे. और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम उसको क्या कर देंगे, इसका वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से देख देकर. तो ये हमारी एक सिंपलेस्ट है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, एक टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, बहुत अच्छी तरह से ये हो जाएगा. और इसे इतने अच्छे से याद
याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमने इसे फॉर्मेट को हल्के से याद कर लेंगे, देख लेंगे तो हमारे दिमाग में ये फिट हो जाएगा। तो हमें इसके ऊपर उतना ज़्यादा बोझ लेने का, प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से ये रेडी हो गया, और ये हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इसके बिना हमारा कोई भी सॉल्यूशन सॉल्व नहीं होगा। इसके बाद जो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर है, इसमें भी ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ये चार्ट को हमें याद करना ही होगा। तो इस तरह से हमारे लिए ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर अब रेडी हो चुका है, मतलब अब ऑलमोस्ट ही डन हो चुका है। अगर हम इस टेबल को लर्न कर लिए, इस टेबल को समझ लिए, मतलब हमारे ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर इजी। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, तो ये सब जितने भी हैं सबके रेसिप्रोकल क्या होते हैं, किससे क्या कौन से फॉर्मूला बनते हैं। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। हम लोग पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये ट्रायंगल, इसमें बेस, ये हाइपोटेनस। तो अब ये हम लोग सब जानते हैं कि ये क्या हो गया मेरा परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस, और ये 90 डिग्री मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस हिसाब से ही हम लोग निकालते हैं साइन, कॉस, टैन का वैल्यू। तो अगर हम लोग यहाँ पर एक रफ टेबल बना लेते हैं, ऐसे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो एक सिंपल तरीके से हम लोग इसको भी याद कर सकते हैं कि किसका पी बाई बी होगा, किसका पी बाई एच होगा, किसका एच बाई पी होगा, किसका पी बाई एच होगा, किसका एच बाई पी होगा। तो ये जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, छोटी सी लाइन को हम लोग याद करते हैं। जैसे यहाँ हो गया साइन, कॉस, टैन। साइन का जस्ट ऑपोजिट होता है कॉसेक, सी यू कर देते हैं इसको। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो एस ई कर देते हैं। टैन का उल्टा होता है कॉट, सी ओ पी कर देते हैं। इसको याद करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं पंडित बिहारी प्रसाद हरी हरी बोल। इससे हम लोग को समझ में आ रहा है कि क्या है क्या नहीं। P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस, P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेनस, फिर H मतलब हाइपोटेनस, और B मतलब बेस। तो साइन का अगर हम लोग निकालेंगे, अगर साइन बाई कॉस करेंगे, साइन का निकालने के लिए क्या करेंगे, P बाई H हो जाएगा, और कॉस का निकालेंगे तो B बाई एच, टैन का निकालेंगे तो P बाई बी। उसी तरह कॉसेक का क्या होगा, उसका उल्टा H बाई पी। हाइपोटेनस बाई बेस किसका हो जाएगा, सेक का हो जाएगा। बेस बाई परपेंडिकुलर किसका हो जाएगा, कॉट का हो जाएगा। तो ये सिंपलेस्ट वे में हम लोग जान गए कि साइन क्या क्या होता है। मतलब अगर हम लोग कहेंगे कि B बाई एच, बी बाई एच किसका हो गया, तो कॉस का हम लोग डायरेक्टली जान जाएंगे। तो उसी तरह से इसे एक फॉर्मेट में तैयार किया गया है, एक फॉर्मेट में बताया गया है कि ये कौन सा क्या है। जैसे अगर मान लीजिए कि हम लोग साइन का जानते हैं, तो ऑपोजिट और हाइपोटेनस। साइन का ऑपोजिट मतलब परपेंडिकुलर, ये वाला हो गया, और इसका हाइपोटेनस, इसका दोनों क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब ए बी। हम इसको डिनोट कर देते हैं पहले। ये हो गया मेरा ए, ये हो गया मेरा बी, ये हो गया मेरा सी। तो ए बाई बी, ए बाई बी को हम लोग क्या हो गया, ए बाई बी क्या हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर, और ए सी क्या हो जाएगा मेरा हाइपोटेनस। मतलब साइन का क्या हो गया है, पी बाई एच, पी बाई एच मतलब ए बी बाई ए सी, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। सिमिलरली कॉस के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉस का क्या जाने हम लोग, बी बाई एच। कॉस का अगर बी बाई एच है मतलब बी बेस बाई ए सी, मतलब बी सी और ए सी बेस बाय हाइपोटेनस। ये हो गया कॉस का। अब टैन का करेंगे, तो टैन का क्या जानते हैं, पी बाई बी। तो पी बाई बी, पी क्या है मेरा ए बी, और मेरा बी क्या है, बेस क्या है मेरा बी सी, बी सी हो गया मेरा। तो अब हम लोग जानते हैं कि साइन का ऑपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है। मतलब साइन अगर पी बाई एच है तो कॉसेक क्या हो जाएगा, एच बाई पी हो जाएगा। अगर कॉस मेरा बी बाई एच है तो मेरा सेक क्या हो जाएगा, एच बाई बी हो जाएगा। और अगर मेरा टैन पी बाई बी है तो मेरा कॉट क्या हो जाएगा, बी बाई पी, मतलब उसका ऑपोजिट, मतलब उसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो उसी तरह से साइन का क्या हो जाएगा मेरा वन बाई कॉसेक, और कॉसेक को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन बाई साइन। वैसे कॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन बाई सेक, और सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन बाई कॉस। टैन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस, और कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं,
कॉस बाय साइन। इस तरह से हमने एक और पार्ट को हमने कंप्लीट कर लिया। ये हमारा क्या हो गया कि कौन सा साइन का क्या होगा क्या नहीं। इससे पहले हम लोग पढ़े साइन का वैल्यू, तो अब हम लोग पढ़ लिए कि साइन किसका ऑपोजिट होता है, किसका क्या होता है, साइन का क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब कुछ बेसिक्स फॉर्मूला है, जैसे साइन 90 डिग्री माइनस ए क्या होगा, तो वो कॉस ए होगा। फिर कॉस 90 डिग्री माइनस ए होगा, तो फिर वो किस में चेंज होगा, वो साइन ए में चेंज होगा। अगर tan 90 डिग्री माइनस ए होगा तो वो कॉट में चेंज होगा। सेम कॉट 90 डिग्री माइनस ए होगा तो वो tan में चेंज होगा। मतलब साइन का उल्टा वो किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। tan किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में। और कॉट 90 डिग्री माइनस ए होगा तो वो tan में चेंज हो जाएगा। इसी तरह सेक किस में चेंज हो जाएगा, कॉसेक में। और कॉसेक किस में चेंज हो जाएगा, सेक में। अब कुछ आइडेंटिटीज की फॉर्मूला है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। तो अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दें और कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा का भी क्या फॉर्मूला हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा का भी क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सिमिलरली सेकंड, ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। अब सेकंड फॉर्मूला अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग यहीं छोड़ दें तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि माइनस कॉट स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। सिमिलरली कॉट स्क्वायर थीटा है, कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग अगर निकालना है तो हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा को उधर भेजेंगे, तो कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में। और अगर 1 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और नेक्स्ट है फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर हम लोग सेक स्क्वायर थीटा को यहीं रखें तो 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस tan स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और अगर हमने tan स्क्वायर थीटा को निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ये नेक्स्ट फॉर्मूला हो जाएगा जो इससे रिलेटेड निकलेगा। अब फोर्थ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो उसी तरह क्या हो जाएगा, साइन को हम लोग जब चेंज करें तो वो कॉस में हो जाएगा, और सेक कॉसेक जब चेंज होता है, कॉसेक जब चेंज होता है तो क्या हो जाता है, सेक में। तो इसलिए हम लोग कॉसेक को क्या किस में चेंज कर दिए, सेक में चेंज कर दिए। तो कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इक्वल टू और क्या हो सकता है इससे, tan थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू 1 भी हो सकता है। इसको अगर हम लोग एक्सप्लेन करें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, इससे एक्सप्लेन करेंगे तो अगर हमारा फॉर्मूला है, इसको इरेज कर देते हैं, साइन थीटा है, तो साइन थीटा को अगर हम लोग चेंज करें तो साइन थीटा किस में चेंज हो रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज हो रहा है। तो इस वजह से हम लोग साइन थीटा की जगह में क्या लिख दे रहे हैं, कॉस थीटा। और कॉसेक थीटा किस में चेंज हो रहा है, सेक थीटा में, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, इनटू सेक थीटा, इनटू सेक थीटा। तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इससे भी क्या हो जाएगा, दोनों मिलाकर 1 हो जाएगा। और अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, अगर कॉस थीटा है तो कॉस थीटा किस में चेंज हो रहा है, साइन थीटा में चेंज हो रहा है। सेक थीटा किस में चेंज हो रहा है, कॉस थीटा, सेक थीटा किस में चेंज हो रहा है, कॉसेक थीटा में चेंज हो रहा है। तो इससे 1 आ रहा है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका अगर दूसरा टर्म निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा और इंटू कॉट थीटा हो जाएगा। और दोनों को मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1। इस दोनों को ही मिलाने से 1 आ जाएगा। कैसे 1 आएगा, हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इसको इरेज करके। tan थीटा का मतलब होता है साइन बाई कॉस इनटू, और कॉट थीटा का होता है 1/tan। 1/tan मतलब कॉस बाई साइन। तो साइन और साइन कट गया, कॉस और कॉस कट गया, तो क्या बचा, 1 बचा। इसलिए क्या आ गया, इसका वैल्यू 1। सिमिलरली इसका भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। अब लास्ट ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन। नेक्स्ट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, tan थीटा इक्वल टू साइन बाई कॉस, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस बाई साइन, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस।
ये सब कुछ फॉर्मूलाज है जिसकी प्रूफ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसकी प्रूफ करने से थोड़ा एक्सप्लेन करने से थोड़ा अच्छे से समझ आएगी कि इसको किस तरह से इसको पढ़ना है, किस तरह से नहीं पढ़ना है। तो ये कुछ आइडेंटिटीज है, इसे भी आसान तरीके से हम प्रूफ करेंगे और इसे नेक्स्ट वीडियो में आप शो करेंगे।